बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब दुआ ज़हरा के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त और अहम एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करते हैं और ख़ास तौर पे जो है वो मेहंदी अली काज़मी साहब के जो सपोर्टर हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि जो दुआ ज़हरा है वो बहुत जल्द जो है वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो वालिदैन के पास पहुंच जाए, तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छी खबर है कि दुआ ज़हरा को बाज़याब करवाने के लिए सिंध पुलिस की एक जो टीम है वो जो है वो पंजाब रवाना हो चुकी है। जैसा कि पहले भी एक दफ़ा जो है वो सिंध पुलिस जो है वो पंजाब गई थी और दुआ ज़हरा को जो है वहाँ से लेके कोर्ट में पेश करने के लिए वहाँ से लेके आई थी। बिल्कुल वैसा ही अभी भी सीन है, लेकिन अभी ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो शौकत शाहानी साहब है इस टीम का हिस्सा नहीं है और मेरे ख्याल में उनको होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो शौकत शाहानी साहब का जो अभी कराची में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और उनको जो है कोर्ट के सामने पेश होना और उनसे जो सवाल जवाब है वो उनसे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा कल्प्रेट है इस केस के हवाले से वो शौकत शाहानी साहब है, जिन्होंने इसको जो है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन एक मोहरा वो भी हो सकता है, उसके पीछे और भी हाथ हो सकते हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस अगर अपना काम ठीक कर रही हो, दो चीज़ें होती हैं जी। एक कन्फर्म ये दो चीज़ें हैं, या तो पुलिस ने पैसे लिए होते हैं या पुलिस भी इस तरह के जो अजराइम होती है उनके अंदर जो है वो शामिल होती है। ये दो रीज़न्स होती हैं। अदरवाइज़ अगर पुलिस प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रही हो तो किसी की भी जान और माल जो है वो महफूज रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर जो है वो पुलिस का जो रहा है किरदार रहा है वो बहुत ही नेगेटिव रहा है और पुलिस ने हमेशा से ही केसेस को जो है वो ख़राब भी किया है और उसमें जो है वो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO हैं वो नहीं जग गए, इस टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक और जो इंस्पेक्टर हैं वो इसमें शामिल हैं इस टीम के अंदर और कुछ लेडी पुलिस जो है वो पुलिस ऑफिसर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जो कि पंजाब गई हैं, मूव कर चुके हैं और वहाँ से पंजाब से वहाँ पे वज़ीर दाखिला से परमिशन लेने के बाद दुआ ज़हरा को जो वहाँ से बाजियाब करवा के जो है वो आज रात या कल तक जो है वो कराची मुंतकिल किया जाएगा। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त खबर है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो डॉक्टर ज़हीर है, मेरे ख्याल में जो ज़ुनैरा बाजी जो है वो अगर मैं ज़हीर कहूँगा तो वो परेशान हो जाएंगी या नाराज़ हो सकती हैं कि वो कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़हीर साहब। तो डॉक्टर ज़हीर साहब बहुत परेशान होंगे कि जो है वो, क्योंकि जब दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया जाएगा तो उसके बाद जो इनका नंबर आना है कि उनके ऊपर जो संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, जो अगवा के इल्ज़ामात हैं और जो दुआ ज़हरा अंडर एज है उसके हवाले से जो उसको जो किडनैप किया हुआ है या उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, गैर कानूनी अपने पास रखा हुआ है, उसके हवाले से उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म के जो इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से उसको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन इस गैंग में मैं आपको कहूँगा कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा कि ये सिर्फ ज़हीर का मामला नहीं है, बल्कि इसमें 33 लोग शामिल हैं, 33 इसके अंदर जो कल्प्रेट हैं वो शामिल हैं। इसमें ज़हीर शामिल है, इसमें ज़हीर की जो भाई शबीर हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा उसकी जो वालदा हैं ज़हीर की जो है वो इसमें शामिल हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं और ये भी जो है वो सामने आ रहा है कि इसके अंदर सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। तो ये एक गैंग है पूरे का पूरा जिन्होंने जो है वो दुआ को जो है वो आगे अभी इनिशियली, क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो गया इस वजह से जो है वो दुआ ज़हरा को आगे जो है वो बेचा नहीं गया, अदरवाइज़ दुआ ज़हरा को आगे बेचा जाना था। और अल्लाह ताला ने जो है वो मेहंदी अली काज़मी साहब की जो एफ़र्ट थी उसको जो है वो उनकी जो दुआएं थी उसकी दुआ ज़हरा की माँ की उनको सुना और जो है वो दुआ ज़हरा इससे अभी तक जो है वो महफूज रही। लेकिन हकीकात यही हैं कि दुआ ज़हरा को जो है वो अगर ये मामला इसी तरह से जैसे और केसेस होते हैं कि ये मामला हाईलाइट ना होता तो दुआ ज़हरा को अभी तक जो है वो आगे जो है वो बेच दिया जाता। तो ये बड़ी ही एक अहम जो है वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी और मैं एक ज़ुनैरा बाजी जो है उनको भी एक पैगाम देना चाहूँगा यहाँ पे कि ज़ुनैरा बाजी तो कहती थी कि मैं इस केस को शुरू दिन से जो है वो फॉलो कर रही हूँ और मुझे जितनी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो किसी और को इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दुआ जो है अपनी मर्ज़ी से घर से आई और सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और हर चीज़ जो है वो जो उसके इंटरव्यू उसने जो पहला इंटरव्यू किया कि वो
जो है वो दुआ जो है वो अपनी मर्ज़ी से कराची से, यानी खुद कराची से जो है वो लाहौर आई है। लेकिन अभी तो ये सारी चीज़ें अजा हो चुकी हैं। जो CDR रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है कि जब दुआ ज़हरा जो है वो घर से निकली है उस वक्त जो ज़हीर और उसके अलावा और भी कुछ लोग जो हैं वो कराची के अंदर मौजूद थे। तो अब जो ज़ुनैरा बाजी हैं वो उनके पास इस बात का क्या जवाब है? या तो ऐसा हो सकता है कि वो इस केस के अंदर इस जुर्म के अंदर वो भी शामिल हैं, और या उनकी तहकीकात इतनी नाकस थी कि उन्होंने ये जो है इस तरह की जो है वो इस चीज़ को प्रमोट किया और दुआ के जो है वो बार बार जो है वो इंटरव्यू नशर किया और जिससे जो है लोगों को गुमराह किया और इस चीज़ को प्रमोट भी किया। तो मेरे ख्याल में उनको अभी इसका जवाब देना होगा, और मेरा ये सवाल है उनसे कि इसका जवाब दें और बताएं कि क्या आपकी तहकीकात इतनी नाकस थी, या आपने जो आप भी इस गैंग का इसके अंदर शामिल हैं, और कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जो आपके साथ बैठ के जो है प्रोग्राम करते हैं और दुआ ज़हरा से गलत किस्म के जो है बयान दिलवाते हैं। तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि इस केस के हवाले से कि ये इस केस के अंदर कुछ और लोग शामिल हैं जो इसको बैक कर रहे हैं, और अकेला ज़हीर नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हो सकते हैं, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में वो सारे लोग सामने आएंगे। तो ये आज की ताज़ा तरीन जो है वो सूरत हाल थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।